तो गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। और हम लोगों ने हमारे लास्ट सेशन में किसके बारे में पढ़ा था? एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ा था, इंडियन यूनिवर्सिटीज या विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ा था। अब मेन चीज वहां पर हम लोगों ने एक चीज किसी ने पूछी भी नहीं है, किसी के कमेंट भी नहीं है। हम लोगों ने जितने भी विश्वविद्यालयों के बारे में पढ़ा या विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटीज कवर की, उनमें हमने बौद्धिक शिक्षा के बारे में ज्यादातर पढ़ा है, या उसमें ये चीज बताई गई है कि बौद्धिक शिक्षा में रिलेटेड कौन कौन से विश्वविद्यालय फेमस थे। तक्षशिला की बात करोगे, नालंदा की बात करोगे, जगदला की बात करोगे, तो ये सारे के सारे बुद्धिज्म पे ज्यादा फोकस करते थे, या बुद्धिज्म वाले मठ या बिहार थे। हम लोगों ने जब स्टार्टिंग की थी तो वो महाबिहार, बिहार और मठ से ही रिलेटेड था, थी ना ये चीज। उसमें अगर आप मठ या बिहार से रिलेटेड है तो उसमें हम लोगों ने ज्यादातर देखा कि बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाता था। यही चीज हम लोगों ने क्लियर की ना। अब बौद्ध धर्म के बारे में बताया जा सकता था, पर हम लोगों को क्या पता है कि जब प्राचीन भारतीय ज्ञान में दो तरीके की शिक्षा मतलब हमको देखने को मिलती थी। शिक्षा व्यवस्था जो थी वो दो तरीके की थी। कौन कौन सी? एक जो हमने अभी यूनिवर्सिटीज या विश्वविद्यालय में पढ़ी, वो कौन सी थी? बौद्ध शिक्षा, ठीक है। और दूसरी शिक्षा का नाम क्या था? वैदिक शिक्षा। अब इनमें हमको डिफरेंस तो पता है। अगर वैदिक शिक्षा की बात करोगे तो उसमें किस चीज के बारे में बात होगी? सारे वेद के बारे में। या कोई भी अगर स्टूडेंट है या कोई भी आप बोल सकते हो, तो वहां अगर पढ़ने के लिए जाएगा शिष्य, तो अगर वैदिक काल में या वैदिक शिक्षा में पढ़ने के लिए जाएगा तो किसके बारे में पढ़ाया जाएगा? वेदों के बारे में पढ़ाया जाएगा, या उसके शास्त्रों के बारे में पढ़ाया जाएगा, या सूत्रों के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि वेद में सारे के सारे डिफाइंड है ना। और अगर हम बौद्ध की बात करें तो उसमें हम लोगों ने ये नहीं देखी थी कि वहां पे शिक्षा प्रणाली कैसी थी, किस तरीके की शिक्षा दी जाती थी। क्या वो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाते थे? तो किसके बारे में पढ़ाते थे? अब देखो, बौद्ध धर्म में ज्यादातर वो लोग निर्माण के बारे में बात करते थे। जो गौतम बुद्ध ने जिस मार्ग से निर्माण प्राप्त किया, हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा, तो जितने भी सिद्धांत थे हमारे गौतम बुद्ध के, वो तो बौद्ध धर्म में पढ़ाए ही जाते थे। और आधुनिक शिक्षा को भी पढ़ाया जाता था। आधुनिक शिक्षा मतलब कि कैसे विज्ञान हमारे लिए जरूरी है, कैसे गणित हमारे लिए जरूरी है, ये सारी चीजें बौद्ध धर्म में हम लोग पढ़ते थे। अब दोनों में डिफरेंस किस कारण आया? पहले हमारी वैदिक शिक्षा तो चली रही थी, इसके बाद बौद्धिक शिक्षा ने, क्यों बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा फेमस हो गई, या लोगों ने बौद्धिक शिक्षा लेना ज्यादा मतलब सुटेबल लगा उन लोगों को, या उन लोगों को अच्छा लगा कि हम लोग बौद्धिक शिक्षा ज्यादा लेंगे वैदिक शिक्षा के कंपैरेटिव। क्या डिफरेंस आया होगा? ऋग्वेद में हमने किसका वर्ण देखा है? वर्ण सिस्टम का देखा है। तो उस टाइम पे भी आप बोल सकते हो कि वैदिक काल में किसका होने लगा? वर्ण सिस्टम, मतलब वो वर्ण में अंतर आने लगा। वर्ण के आधार मतलब जैसे आपका वर्ण है उस हिसाब से आपको शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। जैसे कि ब्राह्मण है, आपके क्षत्रिय है और वैश्य है, ये तीनों हम बोल सकते हैं कि वैदिक शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। पर शूद्रों को इससे क्या कर दिया था? वंचित रख दिया था। उन लोगों के लिए यह बताया गया था कि आप लोग ये शिक्षा नहीं ले सकते, आप वेद नहीं पढ़ सकते, आप शास्त्र नहीं पढ़ सकते। अब उनके लिए भी शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो उन लोगों को किसने बोल सकते हो कि किसके पास जाना पड़ा, या किस चीज के पास उन लोगों को मतलब वो अट्रैक्टेड हुए? वो थे हमारे बौद्धिक शिक्षा। क्योंकि बौद्धिक शिक्षा में गौतम बुद्ध ने कभी भी डिस्टिंग्विश नहीं करा था कि ये वर्ण का इंसान बौद्ध शिक्षा ही ले सकता है, सारे धर्म के लोग। और बोल सकते हो कि वहां पे लेडीज वगैरह या वुमेन्स वगैरह का भी बहुत डोमिनेंस नहीं था। तो शास्त्रों में या वेद में भी आप बोल सकते हो कि गर्ल्स को अलग करके रखा था, वुमेन्स को अलग करके रखा था। पर बौद्ध शिक्षा में दोनों चीज हमको देखने को मिलती थी। वो आप बोल सकते हो कि मेल भी वहां पे पढ़ सकते थे और फीमेल भी पढ़ सकते थे। हमने डिफरेंस मेन चीज समझ में कि उस टाइम पे ये प्रचलन में क्यों आया था, ठीक है। बौद्धिक काल में कभी भी वर्ण के हिसाब से शिक्षा को ऐसे विभाजित नहीं किया गया था। जो भी इंसान चाहे वो बौद्ध शिक्षा ग्रहण कर सकता था। ये समझ में आ गया हम लोगों को? ये चीज हम लोगों को किस में देखने को मिली? बौद्ध शिक्षा में। यहां पे हम लोगों को डिफरेंस किस में देखने को पड़ा? वर्ण के कारण। एक बोल सकते हो कि वैदिक शिक्षा अलग हो गई और बौद्ध शिक्षा अलग हो गई, पर दोनों एक तरीके से इंटर रिलेटेड थे। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अगर वैदिक शिक्षा में है तो बौद्ध शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, बौद्धिक शिक्षा वाला है तो वैदिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। पहले अगर उसको बोल सकते हो कि ज्ञान लेना है तो आत्मज्ञान यहां से मिल जाता था, और आधुनिक ज्ञान, गणित, विज्ञान, खगोल विज्ञान, ये सारी चीजें आपको वो बौद्ध शिक्षा में देखने को मिलती थी। तो हमको क्या समझ में आया कि बौद्ध शिक्षा सभी चीजों पर फोकस करती थी। बौद्ध धर्म के बारे में भी पढ़ाती थी,
आत्मज्ञान के बारे में भी पढ़ाया, निर्माण के बारे में भी पढ़ाया, ये उनका एक अलग सेक्शन है। और आधुनिक जो उच्च शिक्षा है जिसमें वो आप बोल सकते हो कि गणित आती है, विज्ञान आती है, इन चीजों में ज्यादातर वो बहुत ज्यादा फेमस था। इसलिए हमने देखा ज्यादातर चाणक्य हुए या बोल सकते हो कनाद वगैरह हुए, ये सारे के सारे तक्षशिला और नालंदा से पढ़े हुए हैं, क्योंकि वहां पे ये सारे के सारे विषय में क्या थी, स्पेशलिटी थी, मतलब कि अच्छे से अच्छे शिक्षक हमको देखने को मिल जाते थे। कहां देखने को मिल जाते थे? नालंदा, तक्षशिला जैसे बहुत बड़े बड़े महाविहारों में। तो हम लोगों ने अभी तक जितने भी विश्वविद्यालय पढ़े वो किस धर्म पे रिलेटेड थे? बौद्ध धर्म पे। अब वैदिक धर्म में हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे कि उस चीज को हमको समझ में आ गया कि उस तरह कहाँ पे किस तरीके से ये चीजें की जाती थी। अब देख लेते हैं वहां पे किस तरीके से वहां पे मतलब शिक्षा व्यवस्था थी, कि किस तरीके से वहां पे प्रणाली थी, या कैसे बच्चा पढ़ने के लिए जाता था। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपने देखा होगा महाभारत में या आपकी रामायण में कि बेसिकली क्या होता था, छोटी सी एज के लिए पहले परिवार के पास रहते थे और उच्च शिक्षा के लिए उनको गुरुकुल जाना पड़ता था। ये सारी चीजें हमने देखी है। तो जब कोई इंसान जब अपने घर को छोड़ के या छोटा बच्चा अपने घर को छोड़ के गुरुकुल में जाता था तो एक संस्कार हुआ जाता था, ठीक है। तो उन संस्कारों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछे जा सकते हैं कि कोई इंसान अगर वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने घर को त्याग करके जब गुरुकुल में जाता था तो किस तरीके के संस्कार किया जाता था, ठीक है। तो ये संस्कार हम लोग क्लियर कर लेते हैं, तो यहीं पे हमारा जो टॉपिक है वो कवर के साथ साथ कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो वैदिक काल में दो तरीके की शिक्षा होती थी, ठीक है। पहले होती थी प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा मतलब कि अभी के टाइम में आप देखोगे तो किंडरगार्टन वगैरह जो है कि छोटे बच्चों को किंडरगार्टन में भेजा जाता है, नर्सरी वगैरह, एलकेजी वगैरह, फिर इसके बाद उसको फर्स्ट सेकंड या बोल सकते हो कि थर्ड क्लास में आगे प्रमोट किया जाता है। तो उस टाइम पे भी दो तरीके की शिक्षा थी। पहली क्या थी? प्रारंभिक शिक्षा, जो कि छोटे बच्चों को कहां से मिलती थी? अपने घर से ही मिलती थी, उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था, ठीक है। और दूसरी तरीके की शिक्षा जब वो बड़े हो जाते थे, 8 साल के हो जाएंगे, 9 साल के हो जाएंगे, तो उनको कैसी शिक्षा मिलती थी? उच्च शिक्षा। ये समझ में आया। और हम बोल सकते हैं कि वैदिक काल में या वैदिक शिक्षा में जब प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट होती थी वो घर से ही स्टार्ट होती थी, तो एक तरीके का संस्कार किया जाता था। तो उस संस्कार का नाम क्या है? विद्या आरंभ संस्कार। कौन सा संस्कार? विद्या आरंभ संस्कार, ठीक है। जब विद्या आरंभ संस्कार के बाद जब वो बच्चा 8 साल का हो जाता था या 10 साल का हो जाता था, इसके बाद फिर वो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहीं ना कहीं जाएगा। अभी तक उसको अपनी प्रारंभिक शिक्षा मिल चुकी है, मतलब जो भी संस्कार वगैरह है, जिस तरीके से हमारे घर मतलब घर गृहस्थी चलती है, बच्चे को जो चीज देनी चाहिए वो घर के लोग उसको सिखा देते थे। अब उच्च शिक्षा के लिए उसको कहां जाना पड़ेगा? गुरुकुल जाना पड़ेगा। और गुरुकुल जाएगा तो गुरुकुल जाने से पहले एक संस्कार किया जाता था, उसका नाम क्या था? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार मतलब कि बेसिक हम लोग समझ लेते थे कि महाभारत में आपने देखा होगा कि कोई इंसान जा रहा है तो उसका सिर मुंडवा दिया जाता था, उसको बोल सकते हो कि साधु, एक तरीके से वो ब्रह्मचर्य का पालन करना रहता था। तो इस तरीके की चीजें इस संस्कार में बोल दी जाती थी कि आज से आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, सिर मुंडवाना पड़ेगा, और नॉर्मली हम लोग एक धोती वगैरह जो बोल सकते हैं कि लाल चादर लेके उनको घूमना पड़ेगा, जो हमने देखा है महाभारत वगैरह में। तो उस तरीके का संस्कार किया जाता था। उस संस्कार के बाद क्या होता था? उसको ब्रह्मचर्य अपनाना पड़ता था और गुरुकुल में जाके गुरु के पास रहना पड़ता था, अपने घर को छोड़ना पड़ता था 10-12 साल, जितना हम लोग बोल सकते हैं। इतना हमको समझ में आया, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बौद्धिक शिक्षा की बात करें तो बौद्धिक शिक्षा में भी दो तरीके की शिक्षा दी जाती थी। पहली थी प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी, प्रारंभिक शिक्षा उसको कहां से मिल जाती थी? ठीक है, किसी भी इंसान को प्रारंभिक शिक्षा अपने परिवार से ही मिलेगी, मतलब स्टार्टिंग हमारा जो है जो परिवार हमको सिखाता है। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए कहां पर जाया जाता था? बौद्ध शिक्षा के लिए मठ में या बिहार में। तो हम लोगों ने देखा है मठ, बिहार या महाबिहार, ऐसी जगह पे जाकर वो क्या करते थे, बोल सकते गुरुकुल जैसा ही था, वहां पे जाकर आपको पढ़ना रहता था। ठीक है, हायर स्टडीज के लिए आपको एक तरीके से हॉस्टल वगैरह बना रखे थे। अगर आज के टाइम पे देखो जैसे हॉस्टल्स वगैरह है, उन जगह बाहर की यूनिवर्सिटीज में आप जाओगे तो वहीं हॉस्टल बन रहे हैं, उन्हीं हॉस्टल में आपको रहना है और वहीं पे आपको पढ़ना है। ठीक है, घर से आपका कोई भी नाता नहीं रहेगा, तो आपको अपना घर छोड़कर वहां पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और उस टाइम पे जब कोई इंसान बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए मठ में जाता था या बिहार में जाता था तो आपको एक तरीके का संस्कार को करना पड़ता था। तो उस संस्कार का नाम क्या है? प्रवज्जा संस्कार। अब यहां पे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इतना याद रखना कि उपनयन संस्कार जो है वो वैदिक शिक्षा से रिलेटेड है और प्रवज्जा संस्कार हमारा वैदिक शिक्षा वो बौद्धिक शिक्षा से रिलेटेड है।
ठीक है, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन संस्कार को बहुत अच्छे से हमको समझना है। तो उच्च शिक्षा में जब कोई इंसान अपने घर को छोड़ के मठ में या बिहार में जाता था, इस तरीके के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मठ या बिहार। तो हमको याद रखना है कौन सा संस्कार होता था, प्रवज्जा संस्कार। वही सेम फॉर्म, मतलब वो बोल सकते हैं कि आपका प्रोटोकॉल फॉलो होता था, इंसान को घर छोड़ना पड़ेगा, अपना सिर मुड़वाना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन पढ़ना पड़ेगा, और एक तरह बोल सकते हैं कि लाल चादर लेके भिक्षु की तरह रहना पड़ेगा, जैसे हमने देखा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो थोड़ा सा इसमें बता देता हूं। वैदिक काल में हम बोल सकते हैं 4 वेद है। ठीक है, अब चारों वेदों में हर वेद जब कोई एक कंप्लीट कर लेता या वेद को पास कर लेता था या पढ़ लेता था, तो उसको एक उपाधि दी जाती थी। ठीक है, तो कोई इंसान ने अगर एक वेद कंप्लीट कर लिया, एक वेद अच्छे से पढ़ लिया, उसको क्लियर कर लिया, जैसे हमारे सेमेस्टर्स होते हैं ना, तो वैसे ही एक वेद को अगर किसी इंसान ने कंप्लीट कर लिया, तो उसको किस तरीके की उपाधि दी जाती थी, स्नातक की। जो ग्रेजुएशन हम लोग बोल सकते हैं, उस टाइम पे क्या उपाधि दी जाती थी, स्नातक की। ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद अगर हम लोग देख सकते हैं, तो जब कोई इंसान 2 वेद कंप्लीट कर लेता था, तो 2 वेद कंप्लीट करने के बाद उसको किसकी उपाधि दी जाती थी, वासु की। किसकी दी जाती थी, वासु की। मतलब 2 वेद, मतलब कि पहला ऋग्वेद भी उसने पढ़ लिया और दूसरा सामवेद भी उसने पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद अगर 3 वेद की अगर उसने पूरा का पूरा अध्ययन कर लिया, तो उसको क्या बोला जाता था, रुद्र बोला जाता था। क्या बोला जाता था, रुद्र बोला जाता था। और चारों वेदों की अगर उसने बोल सकते हो कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, चारों वेद अगर उसने पढ़ लिए, तो उसको उपाधि क्या दी जाएगी, आदित्य की। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी एक इंसान ने एक वेद का अध्ययन किया है, तो उसको क्या बोला जाएगा, स्नातक। 2 वेद का, मतलब वो 2 वेद का किया है तो उसको वासु। 3 वेदों का अगर किसी ने अध्ययन कर लिया तो उसको रुद्र, और 4 वेद का कर लिया तो आदित्य की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, तो इससे कैटेगराइज हो जाता था। अगर किसी इंसान, किसी शिष्य के नाम में आदित्य लिखा है, तो मतलब उसको चारों, मतलब वेदों का ज्ञान है। इतना हमको क्लियर हो गया। इस तरीके की हमारी उस टाइम पे शिक्षा व्यवस्था थी। ये हमारे बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस जो है वो एमपीपीएससी या शिक्षा व्यवस्था से रिलेटेड है, जो कि प्राचीन भारतीय काल में हमको देखने को मिलती है। हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए। ठीक है, यहां से संस्कार के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि किस काल में या किस वेद में किस तरीके का संस्कार किया जाता है। ठीक है, फिर हमने देखे कि उपाधि भी दी जाती थी वेद का, तो ये एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड हो गया कि कौन सा इंसान ने अगर एक वेद पढ़ लिया तो क्या उपाधि दे सकते हैं। तो ये चारों आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये हमारे ज्यादातर आपके फैक्चुअल फैक्ट वाले क्वेश्चंस ही हैं। फिर इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो क्या दिया जाता है कि जब कोई बालक शिक्षा पूर्ण करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था, तो उसको एक और संस्कार, मतलब संस्कार करके उसको घर में एंट्री दी जाती थी। तो उस संस्कार का नाम क्या था, समावर्तन संस्कार। मतलब कि अब वो अपने ब्रह्मचर्य को बोल सकते हो कि त्याग कर अब घर गृहस्थी के, जो गृहस्थी में शामिल होने जा रहा है। इतना हम लोगों ने क्लियर करा, सारे संस्कार कवर हो गए। यहां से हमने दोनों के बीच में डिफरेंस देख लिया, क्योंकि ये मेंस से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मेंस में आपसे पूछ लिया जाता है कि वैदिक शिक्षा में और बौद्ध शिक्षा में अंतर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वैदिक शिक्षा में बोल सकते हो कि अंतर क्यों आया था, कि वैदिक के बाद बौद्ध क्यों आया, क्योंकि उस टाइम पे वर्ण का बहुत ज्यादा वितरण होना स्टार्ट हो गया था, कि वर्ण के हिसाब से बच्चों को शिक्षा दी जा रही थी, और बौद्ध में ऐसी चीज नहीं थी। ठीक है, फिर आप बता सकते हो कि यहाँ पे जो शिक्षा थी वो गुरुकुल में दी जाती थी, यहाँ पे मठ में दी जाती थी, और दोनों का अंतर बता सकते हो कि ये जो शिक्षा थी ज्यादातर बनारस में दी जाती थी, यहाँ पे ऐसे मतलब बोल सकते हो कि स्कूल थे, पर उनमें वेदों का ज्ञान ज्यादातर दिया जाता था। और बौद्ध में दोनों चीजें चलती थी, धार्मिक बोल सकते हो कि बौद्ध धर्म के बारे में भी पढ़ाया जाता था, और उच्च शिक्षा में मतलब सारे विषयों को भी कवर करते थे, जो कि हमने वो बोल सकते गणित पढ़ा, जो विज्ञान पढ़ा, जो खगोल पढ़ा, जो ज्योतिषी पढ़ा, इन सब की चीजें हमको किस में देखने को मिलती है, बौद्ध ज्ञान में। तो ये दोनों हमने मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी और प्री के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से भी क्लियर कर लिया। क्लियर है ये? ठीक है,